हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके फॉर स्टडी में। तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं आज की इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का दोस्तों मस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का जेक बोर्ड का जो कि क्लास 10 साइंस का एग्जाम होने वाला है 27 मार्च को, और आप सभी का आज जो कि मैथ का एग्जाम हो। आई होप कि आप सभी का मैथ का एग्जाम जो कि बहुत ही अच्छा गया है, क्योंकि मैथ में जो कि काफ़ी आसान आसान सवाल पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का जो कि मोस्ट वीवीआई 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, और यहाँ से दोस्तों आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन 100% रहेगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यारो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे दोस्तों आप लोगों को कल तक जो काफ़ी सारा वीडियो मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी, मोस्ट वीवीआई विथ सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए आज की वीडियो को बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो कि फैक्ट रहेगा। बहुत सारे प्रश्नों में जो कि कुछ बातें जो कि समझना पड़ेगा आपको, मैं यहाँ पर समझाते हुए ले जाऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला सवाल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अवतल। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इनका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो देखिए एक संबंध आपको याद रखना है, एफ इक्वल टू आर बाई टू। कभी कभी ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया जाएगा, एफ इक्वल टू आर बाई टू नहीं देकर क्या दिया जाएगा, आर इक्वल टू टू एफ दिया जाएगा। तो इस बात से आपको घबराना नहीं, इस चीज़ को यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंपॉर्टेंट, प्रकाश के अपरिवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो दोस्तों देखिए वेग, तरंग, दैर्घ्य, ये सभी जो कि आप सभी का वैसा ही आप लोगों का जो कि परिवर्तित होता रहता है, लेकिन अपरिवर्तित यहाँ पर पूछा है, तो ये आपका आवृत्ति हो जाएगा, जो कि कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो मुख्य अक्ष से वो मुख्य फोकस पर, यानी कि एफ पर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट वाला, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं पर भी रखने से वस्तु के बराबर, देखिए वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो दर्पण वो कैसा होगा, तो वो उत्तल दर्पण होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। यही सवाल आपको पूछा जा सकता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो उसमें भी आपको 2 नियम टिक मारना है। नेक्स्ट सवाल है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए आपको वो संबंध, वो रिलेशन याद रखना है, एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो यहाँ पर फोकस दूरी दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है 50, तो 50/2 यानी कि कटाएंगे तो क्या होगा 25 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, एफ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सोल्व होकर के निकालना है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन 8, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो क्षमता P इक्वल टू 1/f होता है, और 1 मीटर फोकस दूरी, तो 1 मीटर को हम लोग 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 मिनट, तो देखिए P इक्वल टू 1/f होता है ना। तो 1, यहाँ पर देखिए फोकस दूरी दिया है 1 मीटर, तो 1 मीटर फोकस दूरी, तो 1/1, और यहाँ पर ये मीटर में होता है तो कटेगा तो क्या होगा 1, और यहाँ पर उत्तल लेंस बोला है तो पॉजिटिव होगा, यानी कि +1d। क्या होगा इसका राइट आंसर, +1d, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की नेगेटिव होती है, इसे भी याद रखना है। कभी घुमा फिरा के उत्तल अवतल की भी पूछा जा सकता है। प्रकाश का वेग निम्नतम होता है, तो याद रखना है दोस्तों, प्रकाश का वेग जो निम्नतम यानी कि सबसे कम होता है वो आपका कांच में होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे अधिक अगर होगा तो वो निर्वात में, यानी कि खाली में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सबसे अधिक। और यहाँ पर सबसे कम न्यूनतम बोला है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो 4D क्षमता, तो देखिए लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f, उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्षमता यहाँ पर 4D 4 दिया है, और हम लोग 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो फोकस दूरी पूछा है तो ऐप को इधर ले आएंगे, तो 100/4, यानी कि कटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर। क्या होगा 25 सेंटीमीटर। तो उत्तल अवतल लेंस बोला है, तो यहाँ पर देखिए इसका 4D क्षमता, तो ये माइनस में नहीं है तो प्लस में है, तो यही आंसर होगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो P इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो 1 को हम लोग 100 से 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, और फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दिया, कटाएंगे तो क्या होगा 4, तो यानी कि इसका क्षमता क्या हो जाएगा 4D। तो देखिए उत्तल में 50, सॉरी यहाँ पर 50 दिया था यार, 50 कटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2D हो जाएगा, +2D आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा +2D, यानी कि उत्तल है तो इसलिए प्लस होगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, तो यही क्वेश्चन आपको पहले ही समझा दिए। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में, यानी कि यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर कम पूछा जाए न्यूनतम तो ऑप्शन बी ए हो जाएगा कांच में, सबसे अधिक किसमें होता है निर्वात में। दिए गए प्रक्रम में कौन उष्माक्षेपी है, तो शोषण दोस्तों आपका उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो याद रखना है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 15 चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है उसमें, तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, ऑप्शन बी राइट होगा। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि जंग जब लोहे पर या किसी चीज़ पर लगता है तो वो एक नया एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाता है, तो वो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जोड़ता है कोई चीज़। नेक्स्ट सवाल देखिए, दिए गए अभिक्रिया से किस पदार्थ का उपचयन होता है। उपचयन मतलब होता है दोस्तों ऑक्सीडेशन, मतलब किसमें एक जो कि ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो देखिए जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा, कभी उपचयन पूछेगा कभी अपचयन पूछेगा, तो याद रखना है दोस्तों। एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर, देखिए ZnO प्लस CO, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पर कॉपर है, सॉरी कार्बन है, तो C, तो Zn, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, यानी कि ZnO का क्या हो रहा है, आपका अपचयन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पूछा उपचयन मतलब किसमें ऑक्सीजन जुटा है, तो कार्बन अकेला था, बेचारा कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, इसमें जुट गया, यानी कि सी का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सी होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट। इसी प्रकार से आपको ये छांटना है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। संतुलित मतलब दोनों तरफ जो कि इसका जो कि समान रहेगा, एलिमेंट का जो इसका द्रव्यमान वगैरह जो कि चेक करेंगे हम लोग। देखिए सबको चेक करेंगे, देखिए इधर इसमें चेक किए तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, बट इधर जब चेक करते हैं तो इधर 4 हाइड्रोजन हो गया, तो ये तो असंतुलित है। इधर देखिए इसमें 4 एल्यूमिनियम है, इसमें 2 एल्यूमिनियम है, तो ये भी असंतुलित है। इसमें 2 Cu है, इसमें 1 Cu है, तो ये भी असंतुलित है। लेकिन आपका ये संतुलित है, कैसे, यहाँ Ca 1 है, इधर भी Ca 1 है, इधर ऑक्सीजन आपका 2 और 2 4, और इधर 3 और 1 4, ऑक्सीजन भी सही है। अब कार्बन हाइड्रोजन देख ले, इधर हाइड्रोजन 2 इधर भी हाइड्रोजन 2, यानी कि ये आपका संतुलित है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर PbCuCl2 और PbCl2 मतलब एक दूसरे से विस्थापित कर दिया, तो यहाँ पर एक दूसरे को जब विस्थापित होता है तो कौन सा अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाएगा, जैसे कि आपका H2 और O2 मिलकर क्या बनाता है, 2H2O, तो इसीलिए आपका ये संयोजन अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको पता ही है, और वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक रहेगा, मतलब जेड, जैसे ZnO ये टूट जाएगा Zn प्लस O में, तो ये आपका हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है क्या, ऑप्शन डी, यानी विस्थापन। दिए गए पदार्थ में कौन गंधि सूचक की तरह व्यवहार करता है, तो कौन गंधि सूचक की तरह व्यवहार करता है, आपको पियाजेन का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वाला है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है, तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू 1/2 H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट और द हाइड्रेट, इसका याद रखिएगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो दोस्तों विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, ऑप्शन सी होता है CaOCl2। अब चलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ कि विरंजक चूर्ण का जो कि केमिकल नाम यानी कि रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना। ये तो रासायनिक सूत्र है, केमिकल फार्मूला, तो इसका रासायनिक नाम देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट जानते हैं, तो बताइएगा नीचे आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑक्जिलिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं एसिटिक अम्ल जो कि नींबू सिरका वगैरह, इसमें सिट्रिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, ये सभी आपको याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, तनुकरण प्रक्रिया होती है जब H+ की सांद्रता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। देखिए प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है, AgBr AgCl के साथ ये प्रकाश जब रिएक्शन करता है AgCl या AgBr, यानी कि सिल्वर, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं जो कि AgCl या Ag मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सिल्वर नहीं है, यहाँ पर चांदी बोल सकते हैं इसको Ag, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, AgBr Ag+Br, तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पूछा है कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, खाद्य रिक्तिका। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये कृत में होता है, और इसे कौन करता है दोस्तों, इसे करता है यार पित्त करता है, इनका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है, तो इसे तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये बहुत ही आसान सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट सवाल है,
मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं, इसे कौन नहीं जानते हैं। नेक्स्ट सवाल, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहते हैं। अब मैं यहाँ पर एक सवाल आपको ये भी पूछा जा सकता है मे भी कि पर्णहरित का जो कि पर्णहरित किसे कहते हैं? तो आपको क्लोरोफिल को पर्णहरित बोलते हैं, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 32, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, जिसे ब्रिकाणु भी कहते हैं। इनका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है, ब्रेक की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालने छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये अपोहन कहलाती है, इसको इंग्लिश में डायलिसिस कहेंगे। जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो ये आपका बहुखंडन को दिखा रहा है। बहुखंडित मतलब अलग अलग खंड में बांट रहा है, बहुत खंडों में बांट रहा है, तो बहुखंडन है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, देखिए नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा निषेचन। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो इसको याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर देखिए शोर स्थिरांक, तो शोर स्थिरांक का मान कितना होता है? तो दोस्तों ये भी सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, शोर स्थिरांक का मान कितना होता है। नेक्स्ट सवाल है जैव गैस का मुख्य घटक, तो देखिए जैव गैस का मुख्य घटक क्या होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों नहीं बताना, इसका आंसर मैं आप सभी को बताता हूँ। इसके जैव घटक का जो मुख्य घटक होता है जैव गैस का, वो आपका मीथेन होता है। नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल है आज की इस वीडियो का, देखिए महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? तो दोस्तों ये कितना अंतर होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये था दोस्तों मोस्ट वीवीआई साइंस के 40 क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों के लिए चाहता हूँ कि चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का लगभग सभी चैप्टर से 20-30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँ वीवीआई, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव छूटे नहीं। जैसे मैथ में दोस्तों आपका अगर 40/40 अगर आपका ऑब्जेक्टिव में सही हुआ है तो साइंस में भी होना चाहिए, क्योंकि मैथ और साइंस दो ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें नंबर आसानी से लाया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखे तो इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया, और अपने सभी फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।